बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ब्रादम मलिक शफीक साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस जलसे का इनेकाद किया। मैं ब्रादम शेख अशरफ हैदर साहब, मियां चौधरी यूसुफ साहब, राना अमजद साहब और दीगर अकाबरीन जो है, फरक भट्ट साहब, जो यहाँ पे इस यूनियन काउंसिल या मुल्का यूनियन काउंसिल से जो तशरीफ लेके आए हैं, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। मलिक हुमायूं साहब, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। यार एक मिनट चुप कर एक मिनट गल करन दे, हुण मेरी बारी आई है। मैं बुजुर्गवार हूँ, मलिक महमूद साहब की शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला उन्होंने सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं एक तो मालूम खा हूँ कि मैं जरा देर से पहुंचा हूँ, क्योंकि देहाती हल्के में मैं गया हुआ था। मैं और मंशा भट्ट साहब वहां से आते आते फिर यहाँ पे आसिफ भट्ट साहब के पास गया और वहां से इसरार था ब्रादर मलिक शफीक साहब का कि मैं हुजूरिया के रास्ते फिर इस जगह पे हाजिरी दूँ। मैं शुरू में ही एक बात जो है वाज़ेह करना चाहता हूँ कि यहाँ पे तमाम लोग जो है वो शेर की और नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं। इस बात का एक तकाजा है, जब आप शेर और नवाज शरीफ की बात करते हैं तो आप सालों वोट जो है ना शेर और नवाज शरीफ को दें। यहाँ पे मुझे बात करने दें, थोड़ा सा मौका मुझे भी दे दें। ये बात जो स्प्लिट नहीं होना चाहिए। वोट जो है वोट एक ही है और नवाज शरीफ का वोट है। और ये मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूं कि जो वोट स्प्लिट होगा वो नवाज शरीफ का वोट नहीं है, चाहे वो मेरे लिए स्प्लिट हो या वो फैसले इकराम साहब के लिए स्प्लिट हो। इस हल्के में 2018 के इलेक्शन में सारी की सारी धांधली जो है 70% जो है वो इस हल्के में हुई। और जो मुझे नुकसान हुआ वो किसी न किसी तरह दूसरे हल्कों में पूरा हो गया, क्योंकि मेरे नीचे 2.5 सूबाई हल्के। लेकिन चौधरी इकराम साहब को वो नुकसान पूरा ना हो सका। इस हल्के ने पिछली बार का भी जो यहाँ पे धांधली हुई है उसका बदलाव उतारना है। ये लाजम है। आप लोग मियां नवाज शरीफ के PNLN के वफादार हैं। आज के नहीं, पिछली 3-4 दहाइयों से 30-40 साल से आप नवाज शरीफ को वोट दे रहे हैं। और पिछले 4-5 साल का रिकॉर्ड बताता है, शायद जो 16 महीने में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहे, कि इस शहर में कोई शख्स बता दे, कोई PTI का वोटर बता दे, कोई PTI का यहाँ पे कोई लीडर है जो कहीं छुप के ना बैठा हो, वही बता दे कि इस शहर में कोई एक ईंट भी लगी है PTI के 4 साल दौर में, तो वो बता दीजिए। हमने इस 1.25 साल में भी जो है इस शहर में काम कराए हैं, जो हमारी हुकूमत रही है। सारी सड़कें जो है नई बनाई हैं शहर की हमने 6-7 महीने के अरसे के अंदर। वो सड़क चाहे आप कश्मीर रोड को ले लें, खादम अली रोड, पेरिस रोड, सर्कुलर रोड, शाहपुरा रोड, खायर सफदर रोड, सारी कचहरी रोड, ये सारी सड़कें जो है हमने नहीं बनाई है। नवाज शरीफ जो है ना, उसका नाम जो है तरक्की के साथ मुंसलिक है। उसका नाम जो है आपकी बेहतरी, अवाम की हकूक की बेहतरी
अवाम के पास जो फैसिलिटीज है उनकी बेहतरी, उसके साथ मुंसलिक है। मेरी आपसे दरखास्त है कि आप समझदार लोग हैं, आप जितने भी यहाँ पे इस मजमे में लोग बैठे हुए हैं, आप हमारे वोटर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस इलाके में ऐसे भी लोग होंगे जो हमारे वोटर नहीं है। आप अगले 6-7 दिन के अंदर लोगों के दरवाजों पे दस्तक दें। दरवाजों पे दस्तक दे के जब आप वोट मांगेंगे तो शायद ही कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसी खातून होगी, घरेलू खातून होगी या कोई शख्स होगा जो आपको इनकार करेगा। आपको जरूर वोट मिलेगा। कहा जा रहा है कि यूथ हमारे साथ है, ये बड़ी कहानी बनी हुई है। औसत उम्र निकाल लें इसी क्राउड की, जो मेजॉरिटी जो है वो 30 साल से कम है, इसी क्राउड, कहीं और ना जाए। ये बच्चे जो आगे खड़े हैं, बच्चे जो नीचे खड़े हैं, पीछे हैं, इस साइड में हैं, ये नौजवान नस्ल है। यहाँ पे जो बूढ़े लोग हैं उनमें तो सबसे पहले तो मैं हूँ, बाकी माइंड ना कर जाए, बाकी समय ना नहीं करना एक बार घुमाई हुई ओला बना ला सकना है तो उनको मैं बुढ़ापे का गुआएगा। तो मैं ये मकसद माइंड नहीं कर देते। चलो बात साहब कंट्रोल ही रखिए। तो मैं आप रात बहुत देर हो गई है, मेरा ख्याल है 12 बज गए हैं। अभी रात जी लंघ गई है, 2 तारीख हो गई है। रोज ही बैठते हैं। चलो नहीं, मैं बेटा बड़ी मेहरबानी। और मैं ये मेरा ही मोहल्ला है जिसमें मैं आया हूँ, तो यहाँ पे मेरे दोस्त हैं जिन लोगों के साथ मेरी बेतकल्फी रही है सारी उम्र की। मैं तरक्की की बात कर रहा था। कोई अमित, मैं चैलेंज देता हूं कि कोई शख्स जो है ये बता दे कि इस शहर में 4 साल पीटीआई की हुकूमत में किसी का कोई काम हुआ है जो पब्लिक का काम है तो होते हैं। किसी का जाती काम पता नहीं, मैं तो समझता हूं वो भी होगा, वो अपने जाती काम ही करते हैं। दूसरा, मैं आपको एक बात, परसों तरसों में मियां नवाज शरीफ यहाँ पे आए हुए थे 28 तारीख को, आज से 3 दिन का भी। ये मैं समझता हूं कि एक बड़ी, जिसको कहते हैं एक ऑनर या एक इज्जत सियालकोट को मियां नवाज शरीफ ने दी है, और अपनी मोहब्बत और प्यार का इजहार किया है सियालकोट के साथ कि वो अपने भाई को भी लेके आए और अपनी बेटी को भी साथ लेके आए। ये पाकिस्तान में कहीं भी उन्होंने नहीं किया। ये एक प्यार की, मोहब्बत की का इजहार था कि मैं सारा जो लीडरशिप है पीएमएलएन की, या मेरे घर में जो लीडरशिप है पीएमएलएन की, आज की भी और मुस्तकबिल की भी, मैं सबको लेके सियालकोट के, सियालकोट के लिए उनके दिल में जो मोहब्बत है, जो एहतराम है, उसका इजहार था। लेकिन सियालकोट वालों ने भी आफरीन है, जिस मोहब्बत का सियालकोट वालों ने इजहार किया इस जलसे के अंदर। पंजाब में आज तक जो है पिछली कैंपेन में इतना बड़ा जलसा, इतनी मोहब्बत का इजहार जो है किसी और शहर में नहीं मिला। और जिस तरह लोग आए हैं, शहर के लोग जो है दूसरी तहसीलों से भी आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन शहर के लोग जो है जिस तरह खुद आए हैं, पुल पे लोग खड़े थे, बाहर सड़कों पे लोग खड़े थे, और जलसा घर जो है वो पूरी भरी हुई थी। इसके बाद जो है किसी को शक नहीं रहना चाहिए कि सियालकोट का और मियां नवाज शरीफ का क्या रिश्ता है, और वो रिश्ता कितना मजबूत है, उस रिश्ते में कितनी मोहब्बत है, उस रिश्ते में कितना प्यार है। इंशाअल्लाह ताला सियालकोट के अवाम जो है, इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह तो बहुत बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, उससे सब कुछ मांगना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को पूरा सियालकोट जिला और पंजाब, बाकी सूबों में भी हमारा हिस्सा होगा। नवाज शरीफ जो है 4थी दफा वज़ीर आज़म बनेगा। ये लोग जो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया, मुझे बताएं
कि आप किसी के घर जाके, किसी के मोहल्ले में जाके, किसी बाजार में जाके वोट मांगे, उसमें ज्यादा असर होता है या व्हाट्सएप पे मैसेजेस ज्यादा असर होता है? फिजिकली आप किसी के दरवाजे पे जाके पहुंच के जाके वोट मांगते हैं, आप बाजारों में दुकानों में जाके वोट मांगते हैं, आप घरों में गलियों में वोट मांगते हैं, आप चिट्ठी लेके वोट मांगे या इश्तिहार लेके वोट मांगे, उसमें कतई तौर पे वो असर नहीं हो सकता। और अल्लाह के फजल से 4 दिन रह गए हमारी कैंपेन के अंदर। मैंने और फैसल इकराम साहब ने और साथ मंशाउल्लाह भट्ट साहब ने, मंशाउल्लाह भट्ट भी इसी हल्के से ताल्लुक रखते हैं, इलेक्शन वो दूसरे हल्के से लड़ रहे हैं, यहाँ से चंद कदम के फासले के ऊपर उनका घर है। हमने अपने हल्के का NA 71 का कोई मोहल्ला, कोई गली, कोई बाजार नहीं छोड़ा। हम अपने हर वोटर के पास गए हैं, उनसे मियां नवाज शरीफ की कारकर्दगी, उसकी कुर्बानियां और उसकी इस शहर के लिए जो खिदमत है, जो हमारे जरिए उसने की है, हमने वो लोगों को बताई है। लोग उसको तस्लीम करते हैं। उसके मुकाबले में मुआवजा हमने दिया कि हमारे मुखालिफों ने इस शहर के लिए क्या किया है। उनके पास कुछ नहीं है, वो बिल्कुल तहीदस्त है, खाली हाथ है, उनके पास कुछ नहीं है। और ये एक फरेब है कि शहर की नौजवान नस्ल जो उनके साथ है, नौजवान नस्ल उनके साथ नहीं है। और देखें, PMLN का जब बुरा दौर था इमरान खान का, हमने अपनी शनाख्त कभी नहीं छुपाई थी। आज PTI का वर्कर अपनी शनाख्त छुपाने से इनकार करता है, जाली नामों से जो है अकाउंट ऑपरेट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। या कोई अगर कोई बड़ा बोल भी बोलता है तो बड़े मुल्क बैठ के बोलता है। जिस शख्स के इस किस्म के फॉलोअर्स हों या चाहने वाले हों जो अपनी शनाख्त ना बताएं, आप बताएं वो शख्स जो है वो लीडर रह सकता है? और सबसे बड़ी बात जो है, आज या कल जो कुछ हुई है मियां नवाज शरीफ के साथ या उसकी बेटी, उसके भाई के साथ जो है 4-5 साल जो कुछ हुआ वो आपके सामने। किसी छोटी अदालत में उनके मुकदमे ना चले, सीधे सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे चले और वहां सजाएं हुई और अपील का हक भी उसे छीन लिया गया। ये अल्लाह ताला की देन है कि वक्त बदला है, अल्लाह ताला ने दिन बदले हैं, वक्त बदला है। और आज पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि वो चौथी दफा वज़ीर आज़म बनेगा और इंशाअल्लाह ताला बनेगा। अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए, तकब्बुर वाले बोल भी बोलने चाहिए। वो कहता था कि मैंने 2028-2032 तक तो हुकूमत करी। यहाँ अगले पल का नहीं पता होता और 10-10 साल के, 12-12 साल के इक़्तिदार, और उसने सारे गड़े अपने लिए खुद खोदे, किसी ने नहीं खोदे, सारे गड़े उसने खुद खोदे और वो भी गड़ों में गिरा वो। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, बथेरी बात कर ली है मैंने। अब मेरी और फैसल इकराम साहब की हाजिरी कबूल फरमाएं। वो अगर आप अगले 4-5 दिन जो है वो मेहनत कर दें तो बाकी जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है तो इंशाअल्लाह ताला वो भी पूरी होगी। मुझे कहा जाए तो असेंबली में जो कुछ कहा था वो आप देखें। एक मिनट, मैं उनके कहने में कह देता हूँ, लेकिन जो मैं तकरीर करता हूँ, जो मुझे खुद आ रही होती है वही मैं करता हूँ। मैंने एक मेरा अपने लीडर के साथ रिश्ता है। मेरा ईमान कहता था, मेरा दिल कहता था, मेरा वजदान कहता था उस तारीख दौर में भी कि नवाज शरीफ वापस आएगा। अल्लाह ताला ने मेरी इज्जत रखी, नवाज शरीफ वापस आए और वो वापस आया और इस शहर में आया, अपने साथ अपने भाई और अपनी बेटी को लेके आया। उसने इस शहर को इज्जत बख्शी, मैं उसका मशहूर हूँ। अल्लाह ताला उसको सदा जो है इक़्तिदार में रखे, अल्लाह ताला उसको सेहत दे और हमारे सरों पे उसका साया कायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं बहुत बहुत आपका मशहूर, बहुत बहुत आपका